नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में बैठा हूं और एक मामला बड़ा वायरल हो रखा है भिवानी में कि एक पत्रकार को पीट दिया। एक सोशल मीडिया पर काम करता है एक लड़का, उसके साथ एक घटना हुई, उसको बहुत सारे थंबनेल टाइटल के साथ पेश किया जा रहा है। तो फिलहाल जो मामले की जड़ है वहाँ फिलहाल बैठा हूँ क्योंकि एक सच ये महिला हैं, इन्होंने ही उस बच्चे को जन्म दिया था और मामले की शुरुआत यहाँ से हुई थी। क्या नाम है जी आपका? मुस्कान। मुस्कान जी, पहला बच्चा था आपका? नहीं, सेकंड। अच्छा, अंचल हॉस्पिटल में इससे पहले आपने ट्रीटमेंट लिया है या पहली बार ही गए थे डिलीवरी के लिए? पहली बार ही गई थी। तो आजकल तो एक डॉक्टर के साथ आपका चलता है, जैसे मैंने पहले भी देखा है कहीं किसी और हॉस्पिटल में आपका चल रहा था ट्रीटमेंट, जो पहले का जो होता है एक। हाँ जी। तो के अंचल में जाने की क्या कुछ कारण रहा? मेरा इलाज पहले केपीएम में चल रहा था। अच्छा। तो 26 तारीख को मेरे को सुबह पेन हो रहा था। हम्म। तो फिर मैं अपने हॉस्पिटल में गई जिसमें मेरा इलाज चल रहा था। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा। अल्ट्रासाउंड के बाद फिर वापस जब उसकी रिपोर्ट आई अल्ट्रासाउंड की, तो वापस उस हॉस्पिटल में आके मैंने दिखाया। तो उन्होंने बताया कि बच्चा तिरछा है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को वहीं पे एडमिट रखा। अच्छा। दिन तक मेरे को वहीं पे एडमिट रखा। तो मैंने उनको कहा कि डॉक्टर को भी मैंने कहा कि मेरे को नॉर्मल पेन नहीं है, मेरे को डिलीवरी वाला पेन है। उन्होंने नहीं देखा। केपीओ मान लो। हाँ जी। फिर मैं वहाँ की जो डॉक्टर हैं वो दोपहर में चली जाती हैं। फिर उसके बाद उनकी जो नर्स हैं उन्होंने मेरे को देखा। उन्होंने फिर देखा कि है ना, मतलब बेबी बाहर आने वाला है। उसके बाद उन्होंने वो डॉक्टर को फ़ोन करा। फिर डॉक्टर आई। फिर जब डॉक्टर ने चेक करा तो वो खुद आप घबरा गई थी कि भाई उनके पास वो नहीं था, नॉर्मल नहीं लग रहा था? नॉर्मल नहीं लग रहा था। तो उन्होंने मेरे को फिर वहाँ पे रेफर कर दिया आंचल हॉस्पिटल क्या में। कुछ कहा उन्होंने कि आपका सिजेरियन वगैरह के लिए उन्होंने बोला, ऑपरेशन वगैरह के लिए बोला? हाँ, ऐसे ही बोला था उन्होंने। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि है ना, मैं आपको यहीं पे जो पास में हॉस्पिटल है मैं वहीं पे आपको रेफ़र कर देती हूँ, क्योंकि इतनी वो नहीं है कि मैं आप ज़्यादा दूर कहीं जा पाओ। मतलब कि सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि आप दूर जा पाते किसी और हॉस्पिटल में? हाँ जी। अच्छा। फिर उन्होंने मेरे को वहाँ पे रेफ़र किया। हम वहाँ पे गए थे। तो उसके बाद वहाँ पे मेरे को पहले बोला तो यही गया था कि भाई नॉर्मल डिलीवरी वो होएगा, सिजेरियन होएगा। अच्छा। फिर उसके बाद मेरी अपने आप ही नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। उसके बाद जब डिलीवरी से पहले उन्होंने बोला कि भाई बच्चे को नहीं बचा पाएंगे हम, माँ को कोशिश करेंगे कि माँ को बचा लें। मतलब चांसेस उनको थोड़े खतर डेंजर वाले लग रहे थे। हाँ। तो उसके बाद उन बच्चा भी बच गया और फिर मैं भी एकदम सही थी। तो मतलब कि आप मानते हैं कि ये डॉक्टर्स की वजह से रहा या फिर इसके पीछे क्या वजह मानते हैं कि जो आप भी सेफ हैं, आज बच्चा भी सेफ है, और देखो, डॉक्टर्स ने काम कैसा किया? जब तो उन्होंने सही करा। मैं वहाँ 2 दिन एडमिट रही थी। वहाँ पे पहले दिन तो मेरा एकदम सही था। फिर दूसरे दिन जब पेमेंट आधी जमा हो जाती है और आधी पेमेंट के बाद मेरे शाम के वक्त पेट में दर्द उठ रहा था। तो मैंने उनको ये बोला, डॉक्टरों को, वहाँ की जो स्टाफ है, डॉक्टर नहीं थी, स्टाफ था, वो आई थी चेक करने। तो मैंने पहले अपने हस्बैंड को बताया कि मेरे पेट में दर्द है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड गए, उनको बोला कि ना मेरी वाइफ के पेट में दर्द है। तो वहाँ की स्टाफ क्या बोलती है, आपने पहले पेमेंट जमा करा दी? अच्छा। मतलब कि मरीज के पेट में दर्द है तो वो ये कह रहे हैं कि पेमेंट जमा करा दी आपने? अच्छा, तो मतलब यहाँ से मामला बिगड़ा। हाँ जी। तो फिर आपने पेमेंट वगैरह के लिए हस्बैंड से या उनके साथ कोई कहानी सुनी हुई या क्या कुछ नहीं, रहा? जब भी उनको मतलब कि सुनाया था कि ऐसे ऐसे मतलब कि मरीज के दर्द है और आप पहले कह रहे हो कि पेमेंट जमा कराओ, पहले उसको देखो तो कि उसको क्या तकलीफ़ है क्या नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने अगले दिन मेरे को डिस्चार्ज कर दिया था। फिर पेमेंट जमा करने के बाद डिस्चार्ज करा था। मेरी डिलीवरी की जब पेमेंट हो गई थी सारी, उसके बाद उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था। अच्छा, तो क्या कुछ आपकी पेमेंट क्या कितनी रही थी? मेरी डिलीवरी की पेमेंट रही थी 27,000। 27,000 रुपये? हाँ जी। आपने कितने पे किए थे? 27,000 रुपये दे दिए थे उनको? हाँ जी। अच्छा, मतलब 27,000 रुपये दे के आपका डिस्चार्ज हो गया था। तो ये कितने दिन, 2 दिन का रहा है सिम? हाँ जी। तो इसमें बच्चा जो एडमिट है उसको निक्कू वार्ड में भेज दिया गया था तब, स्पेशल पेडिटेशन वगैरह के लिए? NICU में था वो। अच्छा, तो उसके भी चार्जेस थे इसमें थोड़े बहुत? नहीं, उसके चार्जेस अलग थे। 55,000 उसके थे। अच्छा।
27,000 तो ये डिलीवरी के थे। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि 27,000 आपसे लेंगे डिलीवरी के, नॉर्मल डिलीवरी के। उन्होंने पहले हमें ये सारा मामला बोला था 30-35,000 तक का आ जाएगा आपका, और फिर उसके सिजेरियन के लिए बोला होगा ये तो। सिजेरियन के लिए ही बोला था। हाँ। फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, जी। उसके बाद उन्होंने 27,000 लिए थे। फिर उसके बाद 55,000 उन्होंने अलग से बच्चे के लिए थे। अच्छा। बच्चा होते के साथ ही ना तो दिखाया एक बार भी, बस मैंने अपने बच्चे की आवाज़ सुनी थी रोते हुए की। उसके बाद वो सीधा उसको वहाँ पे ले गए थे NICU में, तो ये वेंटिलेटर। जो आपका किडनैपिंग वाला ये सीन क्या रहा? क्या सच में ही आपको लग रहा था, या फिर बच्चे को जो ट्रीटमेंट दे रहे थे, और एक दायरा होता है जैसे ICU में होता है या कहीं होता है, वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ या कोई जा नहीं पाता, और दूध भी उनको वैसे ही मतलब जो भी अंदर जाना होता है, खाना वाना देना होता है बच्चे को, तो मेडिकल तरीके से ही होता है वो। तो आपको ये लग रहा था कि आपसे बच्चा दूर किया जा रहा था, वो किडनैपिंग है या ट्रीटमेंट मानते हैं आप? देखो कुछ भी नहीं बताया गया। देखो, अगर मेरा बच्चा दिखाते, मैं वहाँ 2 दिन एडमिट भी रही थी, हमने बोला भी था कि भाई मेरे को मेरा बच्चा दिखा दो, तो उन्होंने मना कर दिया कि बच्चे को नहीं दिखाएंगे। मतलब आप कह रहे थे कि बच्चा यहाँ लेके आओ, या फिर आप वहाँ जाने के लिए तैयार थे? मैं वहाँ जाने के लिए खुद तैयार थी कि मेरे को ले चलो, मेरे को वहाँ पे जा मेरा बच्चा तो दिखा दो एक बार कि कैसा है, क्या हुआ है, लड़का है लड़की है। उन्होंने कुछ नहीं बताया। अच्छा। और फिर 2 दिन में जब डिस्चार्ज कर, मेरे हस्बैंड रोज़ आते थे, मेरा डिस्चार्ज होने के बाद मेरे हस्बैंड रोज़ आते थे, मैं उन्हें भेजती थी कि फ़ोन में फ़ोटो खिंचवा के ले आओ, वो भी नहीं करते थे, कहते थे हमें अलाउड नहीं है, हम नहीं करेंगे। अच्छा, तो आपका टोटल आप कितना पे कर चुके हैं हॉस्पिटल को, और मामला कहाँ बिगड़ा? वो कितने रुपए पे अड़े हुए थे? 27,000 तो मैं दे चुकी थी अपनी डिलीवरी के, 55,000 बच्चे के जा चुके थे, और उसके बाद 55,000 वो और मांग रहे थे। जब मेरे हस्बैंड भी उनके आगे मतलब कि गिड़गिड़ाए हैं, हाथ पैर भी जोड़े हैं उन्होंने डॉक्टर के आगे कि भाई मेरे पे मैं अपनी बाइक बेच दी, और अब जो मेरी वाइफ का वो था गोल्ड का सामान वो भी बेच दिया मैंने, अब मेरे पे जो है यही हैं, आप इसमें ही थोड़ा वो कर लो। तो डॉक्टर क्या कहती है अपने उससे स्टाफ से, जो वहाँ के स्टाफ होगा, वो ये कहती हैं कि है ना उसको बोल कि जब पेमेंट जमा कराएगा मैं तभी उससे बात करूँगी, अदरवाइज़ मैं बात नहीं करूँगी। अच्छा। ये डॉक्टर का कहना था वहाँ का। तो फिर उसके बाद जो लास्ट दिन की वीडियो जो हम देख रहे हैं, उस दिन क्या कुछ आपने धरना शुरू कर दिया था हॉस्पिटल के बाहर? पुलिस में आपने पुलिस वगैरह में गए हैं आप इसके लिए पहले? हाँ गए थे, या CMO वगैरह को आपने शिकायत की हो? FIR भी हमने उनके वो करी थी उनके खिलाफ। हम जिस दिन गए हैं, जिस दिन से ये सारा मामला चालू है, उस दिन हम आराम से बात करने गए थे कि भाई क्या बात है क्या नहीं है, और पेमेंट के उसमें गए थे, और हम अपना बच्चा लेने गए थे। तो पहले हम अंदर गए, 112 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस के साथ हम अंदर गए थे। फिर ये भैया बात करके आए थे। ये किससे बात करके ये आए बात थे? करने गए थे हमारे, मतलब डॉक्टर से बात करने गए जो थे। ये पत्रकार था, ये किसने भेजा था? किसी ने, आपके जानकार ने, या फिर आप लोगों ने बुलाया? नहीं, हम नहीं बुलाया था, अच्छा। क्योंकि जब डॉक्टर बदतमीजी कर रहे थे हमसे, तब हमें भैया का सहारा लेना पड़ा था कि ये इनकी उससे कुछ हो पाए। ये भैया हमारे साथ अंदर गए, ये भैया ने उनसे बात करी, वो जो उस पे बैठते हैं रिसेप्शन पे, वो लेडीज़ बैठी थी, उनसे बोल के कि भाई डॉक्टर आए तो एक बार मेरे को बुला लेना। भैया बाहर ही निकले थे बोल के, फिर वहाँ पीछे से डॉक्टर आके भैया से वो करने लग जाते हैं। अच्छा। हाथापाई तो आपके साथ भी उस दौरान कोई हाथापाई ऐसा कुछ हुआ है, या आपको कोई हुआ है, जब भी तो मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ। चोट लगी आप? मेरे को धक्का मारा गया है, पेट में मेरे घूसा लगा है, उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। मतलब गिर गए थे आप? हाँ, और ब्लीडिंग भी मेरी स्टार्टिंग दोबारा से चालू हो गई थी उसके बाद। जी। तो मामला ये, इनके फादर साहब हैं, आप कहाँ से हैं सर? दिल्ली से। तो ये मामला आपको पहले से ही पता था, या इस सोशल मीडिया पर यूट्यूब पे देख के आए? नहीं नहीं, मैं इनके पास ही रहता हूँ। अच्छा। मेरी मिसेज ख़त्म हो गई है, अच्छा। तो बच्चे मेरा ख्याल रखते हैं। तो जब से बच्चा हुआ है, जब से ये वो हॉस्पिटल में रखा हुआ था, मैं भी गया हूँ रात को एक दिन देखने के लिए। तो इमरजेंसी वो जो ICU में रखा हुआ था, यहाँ पे रखा हुआ था, हम गए, दरवाजा बंद कर रखा था, हमने खड़काया कि हमें देखने दो, करे नहीं इसके इन्फेक्शन है, आपको नहीं देखने देंगे। तो हम वापस आ गए इससे मिल के। फिर 2 दिन बाद इसको छुट्टी दे दी। छुट्टी देने के लिए पैसे मांग रहे थे कि पैसे जमा करो, पैसे जमा करे, जब इसको छुट्टी दी। फिर उसके बाद ये कह रहे कि है ना इतने 1000 रुपये
उसका लगेगा, वेंटिलेटर का लगेगा। और वो जब तक वेंटिलेटर पे रहेगा उसको देखेंगे 2 दिन 3 दिन पूरा वेंटिलेटर का वो करते रहे उसको। फिर उसके बाद उन्होंने हमने पैसे इधर उधर से इकट्ठे करके भी लेके गए, जमा करते रहे। तो जब 55,000 रुपये के करीब जमा दे दिए, फिर ये गए लेने के लिए बच्चे को। तो अब तक कितने पैसे आप दे चुके हैं उन लोगों को? 55,000 रुपये तो उस बच्चे के दे चुके थे। और 27 दिन के दिए हैं आपने? हाँ, फिर जिस ये गए उस दिन धक्का मुक्की करने लगे, सचिन सुमित भाई से भी हाथापाई करी, पुलिस वाले भी वहीं खड़े थे, सब वहीं खड़े थे, कोई सुनवाई नहीं। बाद में हमें पता चला सुमित भाई के वो मार दी, कैंची मारी, क्या मारा हमें क्या पता। जब ये यहाँ भर्ती हो गए फिर अब जब यहाँ आए। अच्छा, तो अभी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है आपकी? अब तो हम यहाँ के जब बच्चा दे देता था, बच्चे की शक्ल मेरी लड़की ने यहाँ आके देखी है। यहाँ के डॉक्टर नीचे से ऊपर आए कि पहले माँ को बच्चे को दिखा दो, फिर यहाँ से पीजीआई में रेफ़र करा है। उसके प्लेटें कम है, इन्फेक्शन है, एक दो और बताया छोटा सा बच्चा है, उसके खून पे खून टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे। जी, तो फिलहाल आपके साथ ये बातचीत लेकर के आए थे और कोशिश कर रहे हैं इस मुद्दे को आप तक पहुंचाने की और हर तह तक जाने की। डॉक्टर साहब से भी अपील करना चाहते हैं, या डॉक्टर की या हॉस्पिटल की कोई टीम देख रही है तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कर लें, ताकि आपका पक्ष भी रखा जा सके। जनता के सामने ये लोग तो बहुत जा रखे हैं, लेकिन आप लोग ज़रूर अपना पक्ष रखें, ताकि लोगों को समझ आए कि आप लोगों ने सच में ऐसा किया या फिर ये लोग बातें कर रहे हैं या फिर आप लोगों ने गड़बड़ की है, क्योंकि वीडियोज़ बहुत सारी वायरल हो रखी हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।